उम्मीद करते हैं कि चौराहे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मसला ये है कि कुछ चौराहे हमारे चर्चेस के बीच में बन गए हैं। शालोम, मैं हूं अपोस्टल बेनी और आप देख रहे हैं एसओएस। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो परमेश्वर का प्यार, जो परमेश्वर का अनुग्रह, जो परमेश्वर का अभिषेक हमें दिया गया, आज चर्चेस में एक चौराहे के समान दिखता है। इसलिए नहीं कि ये बहुत सारे रास्ते खोल रहा है, लेकिन इसलिए कि जो 5 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के द्वारा जाहिर की कि उसने किस प्रकार से चर्च को चलाने के लिए इन 5 सेवकाइयों को रखा है। मेरे अजीजों, उसी सेवकाइयों के विषय में यदि बात करें तो वो सेवकाइयां अपना अपना अलग रुख करके अलग हो चुके हैं। आइए पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पहले वचन से पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए हो अपने बुलाए जाने से। एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो मेरे अजीजों, यदि सब कुछ एक ही है, वो एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही विश्वास है, तो फिर अलग अलग जाना क्यों? सवाल है आज आप सबसे भी और अपने आप से भी कि भाई आज जो मसीह की देह है वो बटी हुई क्यों है? जो हाथ है वो कहीं और जा रहा है, और जो सर है कहीं और जा रहा है, जो पैर है कहीं और जा रहा है। परमेश्वर के वचन ने बड़ा साफ साफ 11वें वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में, कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो सवाल है आप सबसे कि मसीह की देह आज कितना उन्नति पा रही है, और इस बात के ऊपर आपको गौर भी करना है कि भाई ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर की देह और दृढ़ बनती जाए, पवित्र लोग जो हैं और सिद्ध बनते जाएं। तो क्या हम सिद्ध बन रहे हैं? अपोस्टल्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह काम करते हैं, प्रॉफिट्स जो कि मार्ग सुधारने का काम करते हैं, एवेंजलिस्ट जो कि सुसमाचार सुनाकर नए लोगों के अंदर जज्बा पैदा करके उनको विश्वास में आने के लिए प्रेरित करते हैं, पास्टर्स उनके ऊपर एक डरिये के समान ठहराए जाते हैं, और शिक्षक यानी टीचर्स मेरे अजीजों उनको शिक्षा देते हैं। तो मेरा पॉइंट है, इन सब का अलग अलग रोल एक ही चर्च में दिखाई देता है। जगह जगह पर अलग अलग कलीसियाएं जरूर हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। लेकिन आज जो हाल है वो ये है कि यदि कोई चर्च अपोस्टोलिक है तो वो सिर्फ अपोस्टोलिक कार्य कर रहा है, यदि कोई प्रॉफिटिक है वो सिर्फ प्रॉफिटिक रहना चाहता है, एवेंजलिस्ट अपना चला रहे हैं, पास्टर्स जो हैं पास्टरशिप को छोड़कर अपनी हदों से बाहर कार्य कर रहे हैं, और जो टीचर्स हैं वो पास्टर का भी काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स का भी काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे में मेरे अजीजों हमें सोचने की आवश्यकता है कि संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। आप यदि पुराने समय में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्रॉफिट्स जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं यीशु मसीह के समय तक, वो सब मार्ग दिखाने का काम करते थे कि भाई सत्य का मार्ग क्या है, परमेश्वर का मार्ग क्या है, वो रास्ता सुधारने का काम करते थे। लेकिन आज प्रॉफिट्स का कार्य जो है सिर्फ प्रोफेसी तक सीमित रह गया है कि भाई ये प्रोफेसी हो गई, वो प्रोफेसी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मेरे अजीजों उसके बाद अपोस्टोलिक दौरा जब शुरू होता है तो उस अपोस्टोलिक सीजन में मेरे अजीजों, उस अपोस्टोलिक समय में ये समझ में आता है कि तरह तरह से अपोस्टल्स हुए। अपोस्टल्स कौन हुए? वो लोग हुए जिनमें यीशु मसीह का चरित्र दिखा। उन्होंने अपनी प्रेरिताई में दूसरों को प्रेरित किया कि हमारी तरह चलो। लेकिन आज मेरे अजीजों लाइमलाइट में, फेम्स में और मेरे अजीजों स्टार बनने की चमक दमक में हर कोई शायद एक दूसरे की मिनिस्ट्री को रौंद रहा है। यहाँ पर बड़ी मजेदार बात लिखी है, लिखा है अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये वचन शायद आप आजकल देखेंगे नहीं, क्योंकि प्रेम से हम में से कोई भी एक दूसरे को सहना नहीं चाहता। हर एक दूसरे को यह जताने के लिए लगा है कि भाई मैं तुझसे बड़ा हूं, अगर मैं अपोस्टल हूं तो मैं तुझ प्रॉफिट से बड़ा हूं, यदि मैं प्रॉफिट हूं तो मैं तुझ इवेंजलिस्ट से बड़ा हूं। और मेरे अजीजों, पास्टर अपने आप को बड़ा बताता है, टीचर अपने आप को, हर कोई अपने अपने लेवल पर एक दूसरे की सहने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हर कोई एक दूसरे को रौंद रहा है। जबकि ये
पांचों मिनिस्ट्रियां एक ही चर्च में जब कार्य करती हैं तो मेरे अजीजों परमेश्वर की जो देह है वो और उन्नति प्राप्त करती है। तो क्या आज हम मेरे अजीजों एक अलग युग में जी रहे हैं जहां पर हमें अपनी रीति से कार्य करना है? आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर संत पौलुस ने जो है अपनी कलीसियाओं को खड़ा किया, और भी जहां पर कलीसियाएं खड़ी की गई वहां पर उन्होंने लिखा कि प्राचीन लोग भी आए, उन्होंने भी आकर, यानी पतरस, यूहन्ना, इन सब के विषय में लिखा कि वो लोग भी आए, उन लोगों ने भी आकर वहां पर क्या कहते हैं उनको वचन सुनाया, उनकी पहुनाई की है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये मेरे द्वारा बचाए गए तो ये मेरे लोग हैं, किसी के भी द्वारा बचाए जाए भाई, ये यीशु मसीह के लोग हैं। इसके ऊपर किसी की भी रजिस्ट्री नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। यदि कोई यीशु मसीह का फॉलोअर है, आज मेरे अजीजों यीशु मसीह की व्याख्या नहीं करा। इवेंजलिज्म में भी आजकल यीशु मसीह की व्याख्या नहीं हो रही। इवेंजलिज्म में इवेंजलाइज किया जाता है पास्टर्स को कि भाई हमारा पास्टर के अंदर ऐसा दम है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि या तो शायद पासबान लोग या अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, जो भी आप हैं, शायद आप अपनी टीम्स के ऊपर लगाम लगाकर नहीं रखते, क्योंकि आप अपनी टीम्स को ये नहीं सिखा रहे हैं कि दूसरों के साथ प्रेम से बर्ताव करना है, बल्कि ये यदि हमारे इलाके में कोई और पोस्टर लगाने आ गया, हमारे इलाके में कोई और आ गया, तो हम उसका पोस्टर नहीं फाड़ेंगे बल्कि उन लोगों के कपड़े तक फाड़ डालेंगे। तो ये कितना सही और कितना गलत है, और कितना प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें इस चीज में सपोर्ट करती हैं, आज हमें सोचने की आवश्यकता है। कितना हम इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कितना प्रभु यीशु मसीह इस चीज को टॉलरेट करते रहे। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें आपस में प्रेम रखना सिखाता है, ना कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ना सिखाता है। मेरे अजीजों, आज की शाम परमेश्वर आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप इन बातों को पढ़कर भी अनपढ़ा कर रहे हैं, पढ़कर भी आप डिनाई कर रहे हैं? क्या इन चीजों के विषय में सुनकर भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि नहीं, जो हम आज देख रहे हैं वही मसीहत है? यदि ऐसा है तो आपकी आंखों पर एक बहुत बड़ा पर्दा आ गया है। आवश्यकता है कि जाग जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। शालोम।